एक राजा बनारस नगरी में काफ़ी भगवत प्रेमी हुए। भगवान में बड़ी आस्था थी, सदाचार में जीवन व्यतीत होता था, पवित्र पुस्तकें पढ़ने का शौक़ था, विद्वानों को समय समय पे बुलाते थे, मान सम्मान करते थे। लेकिन अचानक में उनके विचार, क्योंकि इंसान के अनगिनत विचार आते हैं मस्तिष्क में, तो उनके एक विचार मस्तिष्क में आया और कहा है, विचार आया कि परमात्मा है संसार में, यदि परमात्मा है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? या तो परमात्मा है नहीं और है तो दिखाई देना चाहिए। दूसरा ख्याल ये था कि परमात्मा करता क्या है? मनुष्य तो ये कर्म करता है, लेकिन परमात्मा क्या करता है? आओ संत महात्माओं, इस विचार ने उन्हें विचलित कर दिया। और जब विचलित कर दिया तो उनका ध्यान गया कि हमारे जो राज्य में तो काफ़ी ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं, काफ़ी व्यक्ति रहते हैं, काफ़ी विद्वान पुरुष रहते हैं। मंत्री से अपने प्रश्न के बारे में कहा और मंत्री से कहा, ये जो प्रश्न मेरे मन को विचलित करे जाते हैं, हे मंत्री अनाउंसमेंट करा दीजिए, लंगर का पूरा प्रबंध होगा, सवारी का इंतजाम होगा, दूर दराज के महापुरुष को निमंत्रण दीजिए, फला फला तारीख में राजा के यहाँ संत महात्माओं का आयोजन है, संत मिलन है, सभी को आमंत्रित किया जाता है, सभी को सादर आमंत्रित किया जाता है और उनकी मन की मुरादें पूरी की जाएंगी। जो भी मेरे प्रश्नों का जवाब देगा, जो वो चाहेगा, हम उसे उतना दान देंगे। दान तो सभी को देंगे, बट जो प्रश्नों का मेरे जवाब दे देगा उसे भरपूर 10 रुपयों से मैं माला माल कर दूंगा। आओ संत महात्माओं, ऐसी सूचना अनाउंसमेंट करवा दिया गया जगह तगह और पंडाल की सजावट करा दी गई, आसनों की व्यवस्था करा दी गई, चटाइयाँ बिछा दी गई हैं सभी महापुरुषों के लिए, सभी संत पुरुषों के लिए, सभी सज्जनों के लिए, सभी विद्वानों के लिए, सभी स्कॉलर्स के लिए। और वो दिन वो तारीख आ जाती है जिस दिन राजा को मीटिंग लेनी थी, जिस दिन ये संत समागम होना था। भिन्न भिन्न पोशाकों में, कोई जटाधारी, कोई वस्त्रधारी, कोई निर्वस्त्र, किसी के बस अंगोछा बंधा हुआ, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े विद्वान, कोई सिर से गंजे, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के संत महात्मा वहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। सभी को राजा ने स्वागत किया, बड़े तहे दिल से फूलों की बारिश कराई गई और सभी को बैठाने के उपरांत ही राजा बैठे, क्योंकि संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। राजा पढ़ चुके थे, संत मिलन को चाहिए, यानी जैसे जैसे पैर आगे बढ़ता करोड़ों यज्ञों के समान होता है। ये बात जान चुके थे, स्वयं स्वागत में लग चुके हैं। आज राजा बड़ा मान सम्मान किया है, बड़ा स्वागत किया है, सभी बैठ गए हैं। बारी बारी से जो आगे बैठे थे, बारी बारी आती है और उनसे पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा करता क्या है? तो किसी ने कहा परमात्मा प्रकृति में समाया हुआ है, परमात्मा प्रकृति में रहता है। तो किसी महात्मा ने बताया परमात्मा 7वें आसमान पर रहता है, किसी ने बताया परमात्मा कैलाश पर्वत पर रहते हैं, किसी ने बताया परमात्मा समुद्र में रहते हैं, किसी ने बताया परमात्मा पाताल में रहते हैं। राजा ने कहा मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो कहते हैं फिर और महात्मा दूसरी लाइन में जब चले तो कहते परमात्मा करता क्या? कहते जी परमात्मा ये राजा बना देता है, परमात्मा ने किसान बना दिया, परमात्मा ने ये लाइट बना दी। इस तरीके के सवाल जवाब सुन करके राजा भी संतुष्ट नहीं हुए, ना में सर हिला दिया। आओ संत महात्माओं, जहाँ जहाँ से उनका चपरासी निकलता चला जा रहा था, नीचे को मुड़ी झुकती चली जा रही थी, क्योंकि अभी राजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कभी हमारे जवाब से भी संतुष्ट नहीं हो। वहीं एक युवा अवस्था का सन्यासी उठ कर के खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया सभी संत महात्माओं को कि मैं राजा के प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूँ। राजा ने कहा स्वागत है। कह रहे महाराज आ गया है राजा के पास में और कहता है राजन 5 किलो दूध मंगवाओ। राजा ने 5 किलो दूध मंगाया गया। दूध में राजा को झकवाया, राजा ये क्या है? राजा कहते दूध है।
और कुछ तो नहीं दिखाई देता। बोले कुछ भी नहीं है, दूध ही दूध है। तो कहा हांडी मंगवाओ। हांडी मंगवाई गई। कहा ये जो एक भट्टी पे कढ़ाई रखवा करके और इसे गर्म कराओ। उस दूध को गर्म कराया गया। गर्म कराने के बाद में कहते हैं जी थोड़ा सा माखन ला करके डालो, इसमें दही डालो। ठंडा करने के उपरांत दही डाला गया और दही डालने के बाद कुछ समय के लिए कहा बच्चे ने, फिर मैं कल दरबार में, क्योंकि आज तो आपका जवाब नहीं मिल सकता, आज तो आधा ही दे पाऊँगा, या फिर इंतज़ार करें 8-10 घंटे का। तो कह रहे इंतज़ार में तो सभी संत महात्मा। कह रहे फिर कल सभा का आमंत्रण होगा। ठीक समय पे फिर कल सभा का आयोजन हुआ और अब वो दूध दही बन चुका था। उस दही को मथा गया और मथन जाने के बाद में उसमें से माखन निकला और कुछ मठा निकला, कुछ छाछ बची, माखन अलग रख लिया गया। कहते राजन ये क्या है? कह रहे ये माखन है। कह रहे हैं अब चूल्हा जलवाओ, कढ़ाई रखवाओ। राजन के आदेश से सारा काम होता चला गया। अब जैसे ही वो कढ़ाई में डाला गया मक्खन को, जब गर्म हुआ तो उसकी घी की खुशबू बिखरने लगी, क्योंकि जो मटेरियल था वो जल गया, तत्व जो थे, और अब घी बचा और घी के निकाल लिया गया। तब राजा को दिखाया गया। राजा ये क्या है? बोले घी। बोले दूध कहाँ चला गया? कह रहे दूध तो मठा बन गया, दूध इत्यादि तत्व तो यानी छट चुके हैं। तो कहता राजा को समझ पाए? बोले अभी नहीं समझा। बोले कब समझोगे? इस प्रकृति में परमात्मा विराजमान है। जैसे दूध के अंदर आपको ये घी नहीं दिखाई दे रहा था, और ऐसे ही इस प्रकृति में आपको परमात्मा नहीं दिखाई देता जब तक कि सद्गुरु को जीवन में नहीं अपनाओगे, कोई जानकार आपको नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं देता। परमात्मा प्रकृति में घी के समान बसा हुआ है, जैसे दूध में घी होता है। राजा कहते हैं बात तो सही है। फिर राजा कहते हैं कि आखिर चलो ये बात सही है, परमात्मा करता क्या है? मैं सहमत हूँ। तो बच्चे ने कहा, जो साधु सन्यासी थे, यंग अवस्था में थे, कह रहे राजन एक बात बताओ, प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या बताने वाला? बोले बताने वाला। तो बोले सिंहासन छोड़िए। बोले क्या करोगे? अरे सिंहासन छोड़िए, मैं प्रश्न बताऊंगा तो मैं बड़ा हुआ, आप मेरी जगह खड़े हो जाइए। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। संत महात्मा की बात कैसे ना मानता, प्रश्न का जवाब जो चाहिए था। तब अब बैठ गए हैं वो महात्मा, गद्दी पे इधर उधर देख रहे हैं, सबकी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। राजा बोले आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, आखिर परमात्मा करता क्या है? तब वो सन्यासी बोले कि अभी भी ना समझे राजन? बोले नहीं, मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। बोले ये परमात्मा ये करता है, किसी को भिखारी बना देता है, किसी को शहंशाह बना देता है। बोले क्या मतलब? बोले आज तुम याचक की लाइन में खड़े हो और मैं यहाँ का शहंशाह हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा ने कहा ऐसा? हाँ जी, मैं सिंहासन पे बैठा हूँ। तो ये परमात्मा करता है। आओ संत महात्माओं। राजा बिल्कुल सहमत हो गया, वो उतर करके नीचे आ गए। तो ये सब परमात्मा के कार्य हैं, परमात्मा की वस्तु है, परमात्मा की शोभा है। तू जिसको नवाज दे उसे नवाजता है जमाना। तू करीम ही तो ठहरा, तेरे कर्म का क्या है ठिकाना। और मुझे इसका गम नहीं है कि कितना बदल गया है ज़माना, पर मेरी ज़िंदगी के मालिक कहीं तुम बदल मत जाना। पूर्ण विश्वास भरोसा रखिए, वास्तव में परमात्मा आप पे ज़रूर कृपा करेगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।